विश्व तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री जगदम्बा कुलदेवी महारानी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। रानी सती महारानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पितृदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। समस्त विप्र संत वैष्णव भक्त समाज की जय। बस्ती धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सभी बोले कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे क्या हो श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे। जाहो श्री राधे जाहो। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में
बिराजे घनश्याम राधे राधे। ओ हरि बोल राधे बोल, हरि बोल राधे बोल, श्री 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 हरि बोल राधे बोल। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे। प्रतस्मरणीय परम वंदनीय अनंत अनंत श्री संपन्न परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान की पावन कृपा, पितृदेवों के आशीर्वाद के फलस्वरूप ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन विनायक गार्डन के इस पावन पुनीत तपोभूमि में मेरे प्रिय बंसल परिवार के द्वारा यह दिव्य कथामृत का रसपान कराया जा रहा है। पितृदेवों की कृपा हुई है, ममतामयी माता भगवती देवी जी का आशीर्वाद, उनके लाडले ये सुपुत्र मेरे प्रिय राजेश जी, बजरंग जी, बड़ी श्रद्धा के साथ में जिधर भी देखता हूं भक्ति और निष्ठा मुझे जागृत दिखाई देती है। रामदेव जी को देखो, महेंद्र जी को देखो, सुरेंद्र जी को देखो, संजय भैया, लक्ष्मण जी, दाऊलाल जी, मांगीलाल जी, केदार जी, सारे के सारे, मनोहर जी, चंद्र प्रकाश जी, कमल जी, सारा बंसल परिवार बड़ी श्रद्धा के साथ में मेरे परम उदार जो नागौर की नगरी में महाराज अग्रसेन की अनेकों बार भूमिका निभा चुके, जिनको मैं बड़े आदर के साथ में, बड़ा स्नेह के साथ में, जिनकी भावना से मैं अभिभूत हूं, ऐसे तुलसीराम जी बंसल साहब, कन्हैया के जन्मोत्सव का परंतु समय की सीमा देखते हुए उसको थोड़ा सा अल्प भाव में ले गए थे। मैं चाहता हूं कि आज पुनः वही प्रसंग उठाया जाए। वैसे भी श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है चतुर्थे कृष्ण जन्मनि, चौथे दिन भगवान का जन्म का प्रसंग आता है। नंदोत्सव तो 5वें दिन होता है, परंतु भक्त लोग श्रद्धा से उपस्थित हो जाते हैं उत्सव मनाने के लिए, तो वो करना पड़ता है चौथे दिन। नियम तो 5वें दिन का ही होता है। तो वही जन्मोत्सव कल चल रहा, उसी को थोड़ा विस्तार आज दिया जा रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जिस समय कन्हैया ने जन्म लिया, असंभव संभव हो गया। तुलसीराम जी, अजन्मा का जन्म हुआ। जो जन्म नहीं लेता वह जन्म लेकर आया है। आज मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग जन यहाँ बैठे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं इनके आगमन को देखकर, इनकी उपस्थिति को देखकर, जो अपने बालकों को आशीर्वाद देने को आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत हमको शिक्षा दे रही है,
हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। श्रीमद् भागवत केवल सुनने को नहीं, जीवन में उतारने के लिए हो रही है। इसको केवल सुनना नहीं है, जैसा सुना है वैसा जीवन में व्यवहार में लाइए तो भागवत कथा सफल हो जाएगी। जब तक जीवन की श्वास है भागवत कथा हम सब के साथ है। 7 दिन की नहीं है यह कथा, युग युगांतर की कथा है। युग बीत जाएंगे, युग के अंतर बीत जाएंगे, पर भागवत कथा का कभी विश्राम नहीं होगा। ये तो पूर्णात पूर्ण ब्रह्म की दिव्य कथा है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो शब्द श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुए हैं वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवतानाम पुराणो इति भागवत पुराणो, जो वैष्णवों की औषधि है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। नर से नरोत्तम बनाने की कला है श्रीमद् भागवत महापुराण में। पुरुष से पुरुषोत्तम बना देती है, नर से नरोत्तम की ओर ले जाती है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। भक्ति ज्ञान वैराग्य का समुच्चय दिव्य अंश है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन को मंगलमय बनाने वाला शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीवन की इच्छाओं को परम दिव्य इच्छा से मिलाने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। पितृदेवों के लिए मंत्र औषधि है ये श्रीमद् भागवत कथा। पितृ से उर्ण कराने वाली है ये श्रीमद् भागवत की अमृतमय रसमय कथा। तो अजन्मा ने जन्म लिया है, जो जन्म नहीं लेता वह जन्म लेकर आया है। तो असंभव भी संभव हो गया है, महत आश्चर्य हो गया है। जब आनंद के निधाता श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो परमानंद प्रकट हो जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। तो प्रभु के अवतार के समय सारी सृष्टि में सर्वत्र जय जयकार होने लग जाती है, आनंद का सिंधु उमड़ने लग जाता है। स्थिति क्या बन जाती है? भगवान सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यैर्यैवा जन जन मर्क्षे शांतार्क्ष ग्रहतारकम्। श्री कृष्ण के अवतार के समय सारी सृष्टि में मंगल में शुभ भाव प्रकट हो गए। हुआ क्या? काल प्रसन्न हो गया। काल की प्रसन्नता का रहस्य था। काल ने विचार किया भगवान तो काल से भी परे हैं, पर आज काल के मध्य में ही अवतार ले रहे हैं, तो क्यों ना उनका स्वागत करूं। ऐसा भाव लेकर काल प्रमुदित हो गया और प्रसन्न होकर के उसे सर्वत्र आनंद की वर्षा प्रकट कर दी। पृथ्वी प्रसन्न हो गई श्री कृष्ण के अवतार के समय। पृथ्वी की प्रसन्नता का भी रहस्य था। भगवान की शेष 2 महारानी है, एक है लक्ष्मी और दूसरी है पृथ्वी। लक्ष्मी का नाम है श्री देवी और पृथ्वी का नाम है भूदेवी। तो देवी पृथ्वी विचार करती है भगवान नारायण लक्ष्मी को बड़ा सुख देते हैं, मैं जिस सुख को चाहती हूं उससे वंचित रह जाती हूं। भगवान ने वामन अवतार लिया, मुझे दान कर दिया। परशुराम अवतार लिया तो भी ब्राह्मणों को दान कर दिया। मैं जिस सुख चाहती थी उससे वंचित रह गई। अब की बार में प्रभु कृष्ण अवतार लेकर के आए, तो जो सुख लक्ष्मी को मिल रहा है वह सुख मुझे भी प्राप्त होगा, ऐसा मन में भाव लेकर पृथ्वी ने प्रसन्न होकर के कोमल कोमल दूर्वा प्रकट कर दी। सारी पूजा हो रही हो और पूजा में केवल आप दूर्वा ले आइए, दूर्वा सारी पूजा संपन्न हो जाती है। भगवान कहते हैं दूर्वा की पूजा से मैं पूर्ण संतुष्ट हो जाता हूं। तो पृथ्वी ने भगवान के स्वागत में कोमल कोमल दूर्वा प्रकट कर दी, धूप प्रकट कर दी। भगवान जब आएंगे, गाय चराने जाएंगे, उनके पगों में मखमल की सी चादर बिछा दूं, ऐसा भाव लेकर पृथ्वी ने मुखरित होकर के कोमल कोमल हरी हरी दूर्वा प्रकट कर दी। नदियां प्रसन्न हो गई श्री कृष्ण के अवतार के समय। नदियों की प्रसन्नता का भी रहस्य था, कारण था। भगवान ने नदियां विचार करती हैं कि हम एक बार अपने पिता के स्थान से ससुराल जाती हैं तो लौटकर पिता के यहाँ का सुख प्राप्त नहीं कर पाती। नदियों का पिता का स्थान है पर्वत और नदियों का ससुराल है समुद्र। पर्वतों से निकल के नदी समुद्र में मिल जाती है, पर समुद्र से लौटकर पर्वतों में नहीं पहुंच पाती।
तो नदियां विचार करती हैं, हम एक बार अपने पिता के साथ से ससुराल जाती हैं तो लौटकर पिता के अगर सुख प्राप्त नहीं कर पाती। भगवान ने श्री राम अवतार लेकर के, धन्य है मेरे रामदेव की भावना भी बहुत सुंदर है भाई, रामदेव जी बड़ी भावना से कथा रस का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे प्रभु श्री राम ने अवतार लिया तो हमें ससुराल में ही पिता की यहाँ का सुख दिलाया। समुद्र में सेतु बांधा, पर्वतों को ला ला करके समुद्र में सेतु बांधा, राम सेतु का निर्माण किया तो हमें ससुराल में पिता के यहाँ का सुख दिया। आज मेरे प्रभु कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, क्यों न हम उनका स्वागत करें। ऐसा मन में भाव लेकर नदियां उताल तरंगों से निनादित होकर प्रभावित होने लगी, निनादित होकर प्रवाहित होने लगी, जल की धारा बहने लगी, प्रवाह हो रहा था, यमुना जी का जल बढ़ता ही चला जा रहा था। विचार किया देवी नदियों ने, भगवान ने, देवी गंगा से हमने कितनी बार कहा देवी गंगा हमें प्रभु के दर्शन करा दो, पर गंगा ने नहीं सुनी। अब की बार में प्रभु कृष्ण अवतार लेकर आए हैं, यमुना महारानी को पटरानी बनाएंगे, जो सुख यमुना को मिलेगा वह सुख हमको भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भाव लेकर नदियों में उत्ताल तरंगों से जल प्रवाह होने लगा। आकाश प्रसन्न हो गया श्री कृष्ण के अवतार के समय। आकाश की प्रसन्नता का भी रहस्य था। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आकाश नहीं हो। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से भगवान के स्वागत के लिए जन जन के द्वारा श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां हो गई। जन जन में वही प्रेम की प्राप्ति हो गई, भक्ति रस का विधान प्राप्त हो गया। आकाश ने प्रसन्न होकर के तारों की झालरें लगा दी, मानो होड़ सी लग गई थी। कभी घनघोर घटा घिराती है, कभी जल की बूंदें गिरती हैं, कभी तारे चमकने लग जाते हैं। भगवान के दर्शन के लिए अधीर हो गए वे तारेगण व नक्षत्रगण। आकाश में तारों की झालर लगा दी, नीले चंदोबा में तारों की झालर लगी हुई थी जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। इसी प्रकार से अग्निदेव प्रसन्न हो गए। अग्निदेव की प्रसन्नता का भी रहस्य था। बहुत दिनों से कंस के भय से कोई यज्ञ नहीं कर रहा था। अग्निदेव को हवन की वस्तु प्राप्त नहीं हो रही थी, उसको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। आज बुझी हुई अग्नि श्री कृष्ण के अवतार के समय प्रज्वलित हो गई। अब तो साधुजन, अब तो ब्राह्मण जन यज्ञ करेंगे, हमें आहुति देंगे और हमें भोजन मिलेगा। अतः प्रसन्न होकर के बुझी हुई अग्नि प्रज्वलित हो गई श्री कृष्ण के स्वागत में। पवन देव प्रसन्न हो गए। पवन देव की प्रसन्नता का भी रहस्य था। पवन देव ने विचार किया, पवन जगत की आत्मा है, पवन गई तो सब कुछ गया। तो सारे विश्व की ओर से पवन देव स्वागत कर रहे हैं श्री कृष्ण का। विचार कर रहे हैं, मैंने श्री राम अवतार में तो मेरे पुत्र लाडले हनुमान ने सेवा की, अब की बार मैं ही क्यों ना सेवा करूं। ऐसा भाव लेकर 49 प्रकार की मरुदगण प्रकट हो गए, 49 प्रकार की वायु प्रकट हो गई है भगवान के स्वागत में। इसी प्रकार से दिशाएं प्रसन्न हो गई। दिशाओं की प्रसन्नता का भी रहस्य था। देववाणी संस्कृत में दिशा को आशा कहा जाता है। बहुत दिनों से सज्जनों की आशा, संतों की आशा, ब्राह्मणों की आशा धूमिल हो रही थी। कहीं कथा नहीं होती, कहीं कीर्तन नहीं होता, कहीं यज्ञ नहीं होता, कहीं साधु ब्राह्मण की सेवा नहीं होती। तो अब विचार किया है दिशाओं ने, अब तो मेरे प्रभु अवतार लेकर आए हैं, अब तो संतों की आशा अभिलाषा में बदल जाएगी। ब्राह्मणों की वाणी से मंत्रों के उच्चारण सुनाई देंगे। तो आशाएं प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई और चारों ओर से दिव्य स्वरम में वातावरण उन्होंने प्रकट कर दिया। भगवान के अवतार के समय कमल खिल गए। रात्रि में कमल कभी नहीं खिलते। कमल तब खिलते हैं जब सूर्यनारायण उदय होते हैं, पर जब जगत नियंता अवतार लेकर आ रहे हैं तो असंभव भी संभव हो गया और रात्रि में ही कमल खिल गए। भगवान के स्वागत के लिए कमल के पुष्प विकीर्ण हो गए, प्रकट हो गए। जहां देखा वहां आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रभु ने विचार किया, कौन से महीने में अवतार लूं। मन में भाव आया कि भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ है। भादों में ही गणेश जी प्रकट हुए हैं, भादों में ही सप्तऋषि ने अवतार लिया है, भादों में ही वामन भगवान प्रकट हुए हैं, भादों में ही अनंत भगवान प्रकट हुए हैं, भादों में ही दाऊ दादा ने अवतार लिया है और सर्वोपरि तो भादों में ही मेरी राधे रानी प्रकट हुई है। तो मैं क्यों छोड़ू भादों के महीने को। भादों का महीना कान्हा को भाग्या। प्रभु ने विचार किया, सूर्य वंश में तो मैंने राम अवतार ले लिया, चंद्रमा बड़ी दुखी है। चिंता न करो चंद्रदेव, सूर्य वंश में मैं राम अवतार ले चुका, अब तुम्हारे चंद्र वंश में मैं कृष्ण अवतार लेकर आया हूं। चंद्रमा को प्रसन्न कर दिया, चंद्र वंश में अवतार लिया।
कान्हा ने विचार किया, शुक्ल पक्ष में मैं राम अवतार ले चुका, अब कृष्ण पक्ष बड़ा दुखी, क्यों चिंता करते हो? शुक्ल पक्ष में मैंने राम अवतार लिया, कृष्ण पक्ष में मैं कृष्ण अवतार ले रहा हूं। काले कलूटे कलुआ को तो कृष्ण पक्ष ही भाएगा भाई। कृष्ण पक्ष कान्हा को अच्छा लगा। प्रभु ने विचार किया, कौन सी तिथि में अवतार लूं, कौन सी नक्षत्र में अवतार लूं? चंद्रवंश में अवतार ले रहा हूं और चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र से बड़ा लगाव है, और दाऊ दादा की माता का नाम भी तो रोहिणी है, क्यों ना रोहिणी अवतार में, रोहिणी नक्षत्र में अवतार लूं, जिससे चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाए और दाऊ दादा की माता भी प्रसन्न हो जाए। अतः रोहिणी नक्षत्र कान्हा को भाग्या। प्रभु ने विचार किया, कौन सी तिथि में अवतार लूं? मन में भावाया कि अष्टमी की तिथि ठीक मध्य में आती है, इधर से भी बीच में उधर से भी बीच में, दोनों और आनंद देने को आ रहे हैं। भक्तों को प्रेम दान देंगे और भक्तों को मोक्ष धाम देंगे। उसी समय विचार कर रहे हैं, दैत्यों का कल्याण कर दूंगा, भक्तों को मोक्ष धाम दूंगा, दोनों और आनंद की वर्षा करने को मेरे श्री कृष्ण का अवतार हो रहा है। और राधे रानी को अष्टमी भाग गई तो मैं क्यों छोड़ू अष्टमी को? उन दोनों को नवमी भाई, राम नवमी और जानकी नवमी, उनकी नवमी है राम नवमी, और माता जानकी जी की है जानकी नवमी वैशाख मास में। तो राम नवमी और जानकी नवमी, उनको नवमी भाग गई, इधर हम दोनों को राधाष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी भाग गई। प्रभु ने विचार किया, कौन से बार को अवतार लूं? बुधवार का दिन गणेश जी का बार है। विद्वानों की बुद्धि में ज्ञान रूपी कृष्ण अवतार लेते हैं, और बुधवार ठीक मध्य में आता है, रविवार से बीच में, शनिवार से बीच में, दोनों और आनंद की वर्षा करने को प्रभु का अवतार हुआ है। कितने बजे अवतार लूं भाई? राम अवतार मैंने मध्याह्न में लिया है, क्यों ना रात्रि के 12 बजे कृष्ण अवतार लूं? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। रात्रि के 12 बजे थे, अंधकार छाया हुआ था, उस अंधकार के रूप में ही तो ज्ञान रूपी कृष्ण अवतार लेते हैं। सारे अज्ञानी निद्राग्रस्त थे, तभी तो पूर्ण प्रकाश हुआ, श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। चार भुजा, चतुर्भुजा रूप धारण करके अद्भुत बालक के रूप में, तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखे गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशाभिकौस्तुभं पीतांबरं चांद्रपयोधशौभगम्। अद्भुत बालक के रूप में मेरे प्रभु ने अवतार लिया। चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर की शोभा अनूठी है, घुंघराले केशों में मयूर का पंख लगा हुआ है, नैनों में अंजल लगा हुआ है, कानों में मकराकृत कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, शंख जैसी ग्रीवा में 1 लड़ी 2 लड़ी 7 लड़ी बैजंती माला कौस्तुभमणि धारण की हुई है, भुजाओं में कडूला है, बाजूबंद है, मुद्रिका है, कमर में कर्दनी बंधी हुई है, चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं। ऐसे अकारण वर्णालय कृपा मूर्ति अद्भुत बालक ने अवतार लिया। श्री वसुदेव जी कहते हैं, भगवान मैं आपकी रक्षा कैसे करूं? आपके अनेक भाइयों का संहार कर दिया इस कंस ने, मैं आपको कैसे बचाऊं? मेरे प्रभु बोले, पिता महाराज, यमुना के दूसरे किनारे पर गोकुल नाम का गांव है, वहीं नंद रानी यशोदा जी के यहाँ कन्या ने योगमाया ने जन्म लिया है, मुझे आप वहां पहुंचा दीजिए और वहां से कन्या योगमाया को मथुरापुरी ले आइए। माता बोली, हे प्रभु मैं चाहती हूं ये 4 भुजा वाले रूप को आप अंतर ध्यान कर लीजिए और प्राकृत बालक के रूप में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने तुरंत ही माता के वचन सुनकर के जो 4 भुजा वाला रूप था उसे तो अंतर ध्यान कर लिया और बाल शिशु के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रभु के अवतार लेते समय ओहो तो घुटवन क्रीड़ा कर रहे हैं भाई। चले बाल क्रीड़ा मनोरमा, देववाणी में आया है बाल क्रीड़ा मनोरमा। बालक की क्रीड़ा देखकर किसका मन प्रसन्न नहीं होगा भाई। तो जैसे ही भगवान को लिया है वसुदेव ने, एक सूप रखा था। सूप क्या है? संत का स्वभाव। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सूप जो होता है ना, अच्छी वस्तु रख लेगा और निकृष्ट वस्तु दूर कर देगा। तो जो सज्जन है ना, हृदय में प्रेम को बसा लेंगे, भक्ति को बसा लेंगे, निष्ठा को बसा लेंगे, अहंकार को
अपना लेंगे, वैराग्य को अपना लेंगे, विवेक को अपना लेंगे, अहंकार को दूर कर देंगे, वासना को दूर कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह का परित्याग कर देंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में प्रेम है, जिसके मन में श्रद्धा है, भगवान कहते हैं मेरा आसन वहां लग जाता है। तो स्तूप में रख लिया है श्री बालकृष्ण को और लेके वसुदेव चले। जिस समय चले हथकड़ी बड़ी टूट गई, ताले टूट गए, द्वारपाल सो गए। लेके चले हैं वसुदेव जी। बंदम बंदम जलधरा वर्षति, बूंदे गिर रही थी। शेषनाग भगवान ने फनों का छत्ता लगा लिया था। यमुना के किनारे पर वाई जब वसुदेव, यमुना महारानी बड़ी प्रसन्न, मेरे प्रभु आ गए हैं, क्यों न चरणारविंद में प्रणाम कर लूं। यमुना जी का जल बढ़ने लगा। जैसे जैसे जल बढ़ रहा था वसुदेव उठाते जा रहे थे, कोई लो, कोई संभालो, कोई संभालो, कोई संभालो। जो सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, उसकी रक्षा करना पिता वसुदेव चाहते हैं। कैसे इसकी रक्षा करूं? भगवान पहचान गए कि यमुना महारानी चरणारविंद को प्रणाम करना चाहती हैं। नीचे झुका दिया चरणारविंद। जैसे ही चरणारविंद झुका, यमुना माई ने प्रणाम किया और जैसे उफनते हुए दूध में एक अंजलि भर जल का छींटा लगा दो, दूध का उफान बैठ जाता है। उसी प्रकार यमुना का बढ़ता हुआ जल पग पग हो गया, पांच पांच हो गई, पग पग जल हो गया। वसुदेव जी आते हैं गोकुल गांव में। वहां नंद रानी यशोदा के यहाँ योग माया देवी ने कन्या के रूप में जन्म लिया था। सभी योग निद्रा में सो रहे थे। कितना बड़ा आश्चर्य है, जिस माता के यहाँ बालक का जन्म हो और माता शांति सो जाए, ये तो असंभव सी बात लगती है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता। माँ बेशुद्ध होकर सो रही है। यशोदा माँ को मालूम नहीं कि कन्या का जन्म हुआ है कि पुत्र का जन्म हुआ है, वो तो बेशुद्ध होकर सो रही। वसुदेव ने प्रवेश किया, जाकर के धीरे से बालकृष्ण लाल को यशोदा माँ के पास सुला दिया और कन्या को अपने सूप में रख लिया। मन में बड़े उदास हैं। कैसा मैं, देखो कैसा मैं एक पिता हूं, कैसा निष्ठुर मन वाला मैं पिता हूं। अपने नवजात बालक को छोड़ के जा रहा हूं, पर करूं भी तो करूं क्या, मुझे तो इसकी रक्षा करनी है। बालक को विराजमान करा करके कन्या को लेके वसुदेव चल दिए। मथुरापुरी में आए और कंस की कारागार में देव की महारानी को कन्या दे दी। जैसे ही आई योग माया, पहली जैसी स्थिति बन गई। ताले सारे लग गए, द्वारपाल जग गए। कन्या की रोने की आवाज सुनकर उन्होंने पहचान लिया कि देव की महारानी क्या 8वें बालक का जन्म हो गया है। बहिरंतर पुरद्वार सर्वा पूर्व बदा व्रता, ततो बाल ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थितः। द्वारपालों ने जाकर कंस को संदेश सुनाया, महाराज देव की महारानी क्या 8वें बालक का जन्म हो गया है। क्या सुना, क्या कहते हो तुम लोग? तुमने सुना? हाँ, कारागार में से बालक की रोने की आवाज सुनाई देती है। कंस आया, ताले तोड़ देता है और देव की गोद से कन्या को छीन लेता है। देव की कहती है भैया ये तो कन्या है, इसको जीवन दान दे भैया कंस, इसको जीवन दान दे। देव की लगता है हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। जन्म तो पुत्र का होना था, ये कन्या का जन्म कैसे? भैया हम क्या विश्वासघात करेंगे? तेरी हथकड़ी लगी है, बेड़ी लगी है, ताले लगे हैं, तेरे द्वारपाल वहां खड़े हैं, हम क्या विश्वासघात करेंगे? अब चाहे या कन्या ही क्यों नहीं है, देवताओं के वचन कैसे होते हैं? कहते कुछ है, होता कुछ है। जन्म पुत्र का होना था, कन्या का जन्म कैसे हो सकता है? इसका विवाह जिसके साथ हो वह मेरा वध कर दे, मैं इसको जीवित नहीं रहने दूंगा। छीन ली और छीन के जो गिराना चाहा, योग माया उसके हाथों से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके दर्शन देती है और कहती ओ अज्ञानी कंस, तू व्यर्थ में मेरा अपराध बालकों का वध कर रहा है। तेरा वध करने वाला तो कल ही ब्रज में अवतार ले चुका और कल से ही जन्मोत्सव प्रारंभ हो चुका। कंस डर गया, भयभीत हो गया। बहन मुझे क्षमा कर दे, वसुदेव जी मुझे क्षमा कर दो। तेरा कोई दोष नहीं है भैया, तेरा कोई दोष नहीं है। देव की तो बड़ी उदार है, भैया तेरा कोई दोष नहीं है। इधर ब्रज के मध्य में प्रातःकाल का समय होता है। उधर कंस ने पूतना बुलाई, शक्तासुर बुलाया, स्थलामर्थ बुलाया, केशीदानव बुलाया, चाणूर मुष्टिक सल तोषल बुलाए, व्योमासुर बकासुर बत्सासुर बुलाए। मेरे बंधुओं, मेरे काल ने जन्म ले लिया है। सारे बोले क्यों चिंता करते हो महाराज, आपका काल छोटा बालक ही होगा। इस वृक्ष राशि कोष में 10 दिनों के अंदर जो बालक जन्म लेंगे, ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के उनका अंत कर देंगे। उन्हीं में आपके काल का भी अंत हो जाएगा। इधर ब्रज के मध्य में प्रातःकाल का समय हुआ।
यशोदा माँ ने देखा, अरे लाला भयो जी, लाला भयो। अजी सुनंदा जी, ओ बीबी जी, ओ बहन जी, ओ ननद रानी, लाला भयो है, लाला भयो। जो सुनी है सुनंदा जी ने, नंद बाबा की बहन सुनंदा ने, अब तो ननद रानी थारी लेकर के कांसी की बजाती भैया नंद बाबा के पास पहुंची। भैया नंद बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। जसोदा भाभी क्या कारो कलूटो कलुआ जन्म लेके आयो है, बाबा तो बधाई है, बधाई है, बधाई है। जो सुनी नंद बाबा ने यशोदा के यहाँ लाला भयो है, नौनो पास वो छरवी लगे, बुढ़ापे में युवावस्था आ गई, अब तो उछरे सो उछरे। अरे सुनंदा कैसा दिव्य संदेश लाई है, ले थाल भर के हीरा ने समार, बहन तू थाल भर के हीरा ने समार। नौला का हार पहनाए दियो है बहन को। भाई समय के मध्य में नंद बाबा प्रसन्न कर कह रहे हैं, सबरे वृक्षराशि को से बुलाई लगवाए दो, और सबरे गोपी ग्वाल ने बुलाओ, आमे आए के बधाई गा में, आनंद ले में, बधाई दे में और बधाई ले में। आप तो बड़े प्रसन्न ब्रजवासी, सारे ब्रज में संदेश फैल गयो। गोकुल में बुलाया दियो, दाऊजी में बुलाया दियो, नंदगाम में बुलाया दियो, बरसाने में बुलाया दियो, साकरी खोर पे बुलाया दियो, गाठोली में बुलाया दियो, रीठोरे में बुलाया दीनो, लठावन में बुलाया दीनो, बरचावली में बुलाया दीनो, छातई में बुलाया दियो, सेही में बुलाया दीनो, पैगाम में बुलाया दीनो, वृंदावन धाम में बुलाया दीनो, सब ठियान पे बुलाए लग गए हैं, कामा में बुलाया दीनो, बुलाया दी। भैया आओ, नंद बाबा क्या लाला भयो है, आनंद मनाओ, बधाई दो, बधाई दो। अब तो बड़े प्रसन्न ब्रजवासी। सवन ने पीताम्बर धारण करे हैं, अंगरखा पहरे हैं, पगड़ी बांधी है, चंदन लगाया हुआ है, इत्र के फुआ लगाए हैं, पूरन के हार पहरे हैं, हाथन में लाठी लेकर के वह सुंदर बधाई की वस्तु दे के देवे के ताई और लेवे के ताई चल दी। गोपिन ने नक्शिक श्रृंगार कीनो है, 7 पाठ के लहंगा पहरे हैं, फरिया ओढ़ी है, नाक में नथ धारण करी है, कानन में कुंडल पहरे हैं, गले में हार हवील पहरे हैं, हाथन में कड़ूला बाजूबंद मुद्रिका पहरी है, कमर में कर्धनी धारण करी है, पगल में नूपुर बांधे, बधाई देवी को बधाई लेवे को गोपी चल देनी है। और वो कह रही है, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया। ओ सब चलो, ओ सब चलो, ओ सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया में, कान्हा के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में, कान्हा के दर्शन करिया में। ओ सब चलो, ओ सब चलो, ओ सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में। जाहो ने लाला जायो है, यक घर घर बजती बधायो है, यक घर घर बजती बधायो है। ये सब गाँव में मंगली चारे, तेरी चारे ला के दर्शन कर आवे, सब चलो द्वारे तेरी द्वारे। सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया, सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार दर्शन करिया। राधे जय भोले। अष्ट
सिद्धि नवनिधि सखी है अष्ट सिद्धि नवनीत सखी नदयागन ओ नदयागन नदयागन देत बुहार बुहार लाला के दर्शन करिया सब चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन करिया सब चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन करिया जहो ब्रजमंडल धूम मची भारी ब्रजमंडल धूम मची भारी ब्रजमंडल धूम मची भारी ब्रजमंडल धूम मची भारी प्रगटे है अवतारी प्रगटे है कोई अवतारी प्रगटे है कोई अवतारी या प्रगटे है कोई अवतारी नदयागन 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 देत बुहार बुहार लाला के दर्शन करिया सब चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन करिया लाला के दर्शन करिया मैं कान्हा के दर्शन करिया मैं लाला के दर्शन करिया वे कान्हा के दर्शन करिया वे ओ सब चलो ओ सब चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन करिया सब चलो नंद के द्वार हो जायो ललेना में बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललेना में बेदन में सुन आई मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई ओ जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललेना में बेदन में सुन आई अनोखो जायो ललेना में बेदन में सुन आई हरि मथुरा में यान जन्म लियो है मथुरा में जन जन्म लियो है मथुरा में यान जन्म लियो है मथुरा में जन जन्म लियो गोकुल में झूले पलेना में बेदन में सुन आई गोकुल में झूले पलेना में बेदन में सुन आई जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई जसोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई आहो जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई ले वसुदेव चले हैं गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल जाके चरण परस गई जमुना में बेदन में सुन आई जाके चरण परस गई जमुना में बेदन में सुन आई जशोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई जसोदा जायो ललेना में बेदन में सुन आई मैं बेदन में सुन आई पुराणन में सुन आई मैं बेदन में सुन आई मैं जमुना पे सुन आई मैं नंद नंदन भगवान की जय हो यशोदा नंदन भगवान की जय हो नंद स्वात बज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान
स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने विद्वज्जनों को आमंत्रित किया, संतों को आमंत्रित किया। विद्वानों ने आकर के स्वस्ति वाचन के पाठ किए, मंत्रोच्चारण किए। नंद बाबा ने हीरा पन्ना मोती माणिक जवाहरात लौटा दिए। ज्वार जान यशोदा जवाहरात लौटाने लगी। जैसे कोई ज्वार लौटा रही हो, ऐसे जवाहरातों की वर्षा कर रही है मां यशोदा। उसी समय के मध्य में 9 लाख गायों को सजाया। 9 लाख गायों के सींगों में सोना मढ़ा, खुरों में चांदी मढ़ी, गले में हीरों के हार पहनाए, पूंछों में मोतियों की झालर लगाई, हल्दी मेहंदी के छापे लगाकर, सुंदर कार चोप के दुपट्टे उड़ाकर, सुंदर ओढ़नी उड़ाकर ऐसी 9 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया है नंद बाबा ने कन्हैया के जन्म उत्सव पर। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्याश्वमलंकृतेः तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सात्कुंभाबराव्रत। नंद बाबा बोले, भैया ब्रजवासी हो, जा लाला के जन्म पे तो यदि मेरे पास सुमेरु पर्वत भी हो तो ना बाको भी दान कर दे। तो ब्रजवासी बोले, बाबा मन की मन में मत रखे भैया, एक काम कर, तिल मंगा ले। तिल के पर्वत को दान सुमेरु पर्वत के दान के समान होए है। तिल को दान बड़ा महत्वपूर्ण होए। तो नंद बाबा बोले, तब तो भैया मैं 7 सुमेरु को दान करूंगा। 7 सुमेरु बनाए, 21-21 मन तिल के 7 पर्वत बनाए। हीरा जड़दी ने पकवान सजाए दिए। ऐसे 7 सुमेरु को दान नंद बाबा ने किया। बड़े प्रसन्न है नंद बाबा, जय जयकार कर रहे हैं। दही में हल्दी मिला के एक दूसरे के मुख पर लगा रहे हैं। दादी हल्दी की कीच मच गई है नंद बाबा के भवन में। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। और हो रही है नंद बाबा के भवन में। वसुदेव जी महाराज मथुरापुरी में सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, भैया ब्रजवासियों, कंस को वार्षिक कर देवे को समय है गो भैया। यदि मैं समय से कंस को कर नहीं पहुंचाऊंगा तो कंस ब्रजवासी को सतावे। यार ये तुम तो यहाँ उत्सव मनाते रहो, मैं मथुरापुरी जाऊं और कंस को वार्षिक कर चुकाए के आऊं। मन में ऐसा भाव लेकर के नंद बाबा बैठ जाए कृष्ण जी महाराज, विराज जाओ। मथुरापुरी के लिए चल दिए। बैठ लो। नंदः पथिपच शौरे नम्रशेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशंकितः। नंद बाबा मथुरापुरी में पहुंचे। कंस को जाए के कर चुकायो। वसुदेव जी महाराज को मालूम पड़ गई कि नंद बाबा आए हैं। तो वसुदेव जी ने विचार किया मैं चलूं और चल के नंद बाबा को लाला के जन्म की बधाई दे आऊं। मन में ऐसा भाव लेके वसुदेव जी आए और नंद बाबा को बधाई देते हुए बोले, बाबा बधाई है बाबा, तो बधाई है। तेरे चौथे पन में बुढ़ापे में लाला भयो है, बधाई है। और मेरी ओर से वह नंदरानी यशोदा को भी बधाई दे दीजो। बाबा जाके 85-85 वर्ष में कालो कलूटो कलुआ जन्म लेके आयो।
कन्हैया जब जन्म लेके आई हैं तो मैया यशोदा की उम्र कितनी है? 85 साल की है मैया। 85 85 की है। 85 बरस तो भैया लाला। बस यशोदा को भी बधाई दे दीजो जाके 85 85 वर्ष में लाला भयो है। भाई यशोदा को मेरी ओर से बधाई दे दीजो बाबा। वसुदेव जी महाराज जब बधाई दे रहे हैं तो नंद बाबा बोले, वसुदेव जी आप जो बधाई दे रहे हो या को तो आपको बड़ा धन्यवाद दूं, बड़ा साधुवाद दूं, पर मोकू आप पे बड़ी दया आवे है, बड़ी तरस आवे है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। वसुदेव जी मोह तो आप पे बड़ी तरस आवे है। आपके यहाँ अनेक बालकन को जन्म भयो पर या कंस ने एक भी बालक को जीवित नहीं रहने दिनो। वो तो एक कन्या के हाथ से छूट गई सो बच गई। मोह तो आप पे बड़ी तरस आवे है महाराज। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा ये तो विधि को विधान है। मेरे बालकन को जितना योग हो, संयोग हो, वियोग हो वो पूरा है गया। मैं आपसे एक सांचे वचन कहूं नंद बाबा, या मथुरापुरी में अधिक समय तक मत रुको। आप शीघ्र ब्रज को लौट जाओ, कारण कि मुझे शंका है रही है ब्रज में कोई उत्पात न है जाए। तुम शीघ्र लौट जाओ। वसुदेव जी जानते थे कंस शांति से नहीं बैठेगा, वह दैत्यों को भेजेगा। इसीलिए नंद बाबा से वो रोका नहीं और कहा आप शीघ्र ब्रज के लिए लौट जाओ। महामुनि श्री सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित जी, नंदपति बचै शौरे, नंदपति बचै शौरे, नम्र से बनावटी रूप धारण करके ब्रज में आ गई। अनेक ग्रंथों में ऐसा लिखा है, एक चील बनकर आई, बहुत बड़ी चील, और चील बनकर के पूतना चील के रूप में आकर उड़ने लगी और जो बालक दिखे उठा के ले जाए। पर श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है एक बनावटी स्त्री का रूप धारण करके आई। बनावटी रूप धारण करके पूतना आती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुम चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। जिस समय वह आई है बनावटी रूप धारण कर रखा था। ताम केशबंद व्यतिशक्त मल्लिकम बृहन्नितम बस्तर कृच्छ मध्यमाम शोभाशतम कंपित कर्णभूषण तुषोल्लसत कुंतल मंडिताननम। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं कैसा रूप धारण करके आई। केशों में मालती के पुष्पों को लगा के आई। चाल ढाल अलग थी, ब्रजवासी जैसी नहीं थी, उसका चलना कुछ अलग था। आई, किसी ने रोका नहीं उसको, किसी ने पहचाना नहीं उसको। सिद्धांत कहता है भगवान के मंदिर में कोई किसी भी भाव से आ जाए रोका नहीं जाता उसको। आ गया है तो आया तो है, तो कैसे नहीं दर्शन मिलेगा। पुतना को किसी ने नहीं रोका, पुतना आई। भगवान ने देखा अविद्या वासना पुतना को, तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरास्माखिल शतुधाम्नः चराचरात्मा शनिमील तीक्षणः अनंतमारोपयदंकमंतकम महारगम यसिरोपटपटः। भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना बड़ी प्रसन्न, अरे डर गयो री मोते, डरप गयो जो डरप गयो मोते। आंखन ने बंद करे मुंह देख के डर गया। श्री परीक्षित महाराज के मन में शंका हो गई। उन्होंने कहा भगवान जिसके भय से ब्रह्मांड भयभीत हो रहा है, क्या पूतना से डर गए थे क्या? नेत्र क्यों बंद किए थे? भगवान सुखदेव जी बोले राजन आंखें बंद करने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो प्रीतिर नयन योगतः, नेत्रों के मिलने से प्रीति बढ़ जाती है। नेत्रों से नेत्रों की प्रीति बढ़ जाती है। हाँ तुलसीराम जी, प्रीति बढ़ जाती है। तो प्रभु ने विचार किया क्यों ना अपने नेत्रों को बंद कर लूं, न पूतना से प्रीति बढ़े न उसका बंद करने में दोष लगे। आंखें बंद कर ली। नहीं जी यह कारण नहीं था, आंखें बंद करने का कारण कुछ और ही होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने विचार किया हो मेरी दृष्टि जो है ना वह दुष्टों को भय उत्पन्न कराती है और भक्तों को प्रेम उत्पन्न कराती है।
ये पूतना राक्षसी है। यदि इसको मेरी नेत्रों की दृष्टि मिल गई तो उसको भय हो जाएगा, भयभीत होकर पलायन कर जाएगी, भाग जाएगी, जाके न जाने कितने निरपराध बालकों का वध करेगी। क्यों ना आंखें बंद कर लूं, न पूतना को भय हो न यहां से भागे, इसलिए आंखें बंद की। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था। नेत्र बंद करेगा कारण कुछ और ही होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो, दर्शन तो सुंदर वस्तु का करना चाहिए, यह तो बनावटी रूप धारण करके आई है, इसके मन में तो अहंकार है, इसके मन में तो वासना है, इसके मन में तो ईर्ष्या है, इसके मन में तो क्रोध है, इसके मन में तो द्वेष है। इसका दर्शन करने से पुण्य नहीं मिलेगा, आंखें बंद कर ली खाना ने। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था। नेत्र बंद करेगा कारण कुछ और ही होगा। मात्र भाव दर्शिकाया सुकृत बधे लज्जा उत्पत्ति इति विश्वनाथ। हो सकता है प्रभु ने यह विचार किया हो, यह पूतना माता का कार्य करने को आई है, मुझे पेय पान कराने को आई, दुग्ध पान कराने को आई है। संसार के प्राणी क्या कहेंगे, कन्हैया कितना निष्ठुर निकला, अपनी माता पूतना का वध कर बैठा, इसलिए लजा गई श्री कृष्ण, कैसे इसका वध करूं, आंखें बंद कर दी। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था, कारण कुछ और होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो, इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जो मेरी माता का कार्य करने को आई है। नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे हैं भगवान कौन थी या पूर्व जन्म में, इसलिए आंखें बंद की। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था। नेत्र बंद करेगा कारण कुछ और ही होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो, इस पूतना को मैं कौन से लोक भेजूं, गोलोक भेजूं कि बैकुंठ भेजूं कि स्वर्ग भेजूं, सत्यलोक भेजूं कि महरलोक भेजूं, कौन से स्थान के योग्य है। नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे कहां भेजूं इसे, इसलिए आंखें बंद की। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था, कारण कुछ और ही होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने विचार किया, स्त्री का वध करना सबसे बड़ा अपराध है और मेरे भाग्य में क्या स्त्रियों का ही बद लिखा क्या। राम अवतार लिया तो सबसे पहले मरने को ताड़का ही आई, अब कृष्ण अवतार लिया तो मरने से सबसे पहले पूतना ही आ गई मरने को। आंखें बंद कर लूं, मैंने देखी नहीं कौन है, इसलिए आंखें बंद की। नहीं जी, यह भी कारण नहीं था। नेत्र बंद करेगा कारण कुछ और होगा। हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो, मैं तो ब्रज में आया हूं माखन मिश्री पाने को और यह पूतना आई है मुझे विष पिलाने को। विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, विष पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है। क्यों ना आंखें बंद करके उनको बुलाऊं, आओ भोले बाबा, आओ भोले बाबा, आओ विष का पान आप कर जाओ, मैं तो माखन मिश्री पाने आया हूं वृंदावन धाम में, इसलिए आंखें बंद की जिससे भोले बाबा को पुकारा जा सके। ये तो कोई नहीं जानता क्यों आंखें बंद की। छोटा बालक अधिकतर आंखें बंद रखता है, बाल लीला करके दिखा रहे हैं, जिसके भय से ब्रह्मांड भयभीत हो रहा है। आज सारे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं, बाल लीला का स्वरूप दिखा रहे हैं, भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब तो पूतना बड़ी प्रसन्न, अरे डर गया तो मुझे डर गया। भगवान बालकृष्ण को लेकर अपनी गोद में बिठाया, अपने बक्षस्थल में विष लगा के आई थी, विष का पान कन्हैया को कराने लगी। जिस समय विष का पान करा रही थी, श्री कृष्ण ने बड़े क्रोध के साथ में पेय पान करना प्रारंभ कर दिया। विबोध्यतां बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा शनिमीलते क्षण अनंत मारूपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे कोई अज्ञानी मार्ग में पड़े हुए सर्प को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे अविद्या वासना पूतना ने काल के भी महाकाल को छोटा बालक समझ के गोद में बैठाया था। भगवान ने बड़े क्रोध के साथ में उसका पेय पान किया, साथ में प्राणों का भी पान करने लगे। बस छटपटाने लगी, कहती अरे बालक रहने दे, बालक रहने दे, अरे पूतना, अरे पूतना, पूतना पूतना कह रही थी, नाम उसका पूतना ही हो गया। सा मुंच मुंचाल बिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रश्विन्न गात्राक्षेपतिरुरोदः। सा मुंच, अरे रहने दे बालक रहने दे। भगवान ने ऐसा भाव प्रकट किया, बाबरी या तो मैं कृपा करता ही नहीं हूं, और कृपा करता हूं तो अधूरी कृपा नहीं करता, मैं तो पूर्ण कृपा करता हूं। उसके प्राणों का भी पान कर लिया, धड़ाम से जागिरी। जिस समय वह गिरी, उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर लिया, विराट रूप हो गया उसका, विशाल काया हो गई, भयानक रूप हो गया उसका। पूतना ने गिरते समय कंस के बगीचे के वृक्षों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। पूतना के गिरने से शब्द हुआ तो गोपियां आई, अरे बीरजे धमाको कैसो भयोरी, अरे जे शब्द कैसो भयोरी, अरे पालने में लाला नहीं है, अरे लाला कहां गए, अरे लाला कहां गए। ढूंढने को पहुंची तो देखती चांद, माखन चोरी गोपाल को ढूंढे गोपी का, माखन
चोर गोपाल को ढूंढे गोपी ग्वाल। तब ही पूतना उधर पे खेलत पायो लाल, खेलत पायो लाल। माखन चोरी गोपाल को ढूंढे गोपी ग्वाल। तब ही पूतना उधर पे खेलत पायो लाल, खेलत पायो लाल। देखा तो भगवान बालकृष्ण बाल लीला दिखा रहे। गोपियों ने झटपट जाके कन्हैया को उठाया, मैया यशोदा के पास लेकर आई। अरे ओ मैया यशोदा, मैया तो पे लाला रखनो नहीं आवे, मैया तो पे लाला रखनो नहीं आवे। न जाने कहां थे बजमारी पूतना आ गई, उठाए के लाला ले गई। न जाने कौन से पितृ देवता की कृपा भैया, यानी कौन से पूर्वज को क्यों पुण्य आड़ो आयो है जो हमें लाला सुरक्षित मिलो। गोपियों कहा बताऊं, अभी मैं पालने में सुबह के आई ही, पूतना आई बनावटी रूप लेके आई, मैं ना पहचानी, उठाए के ले गई। मैया याकू नैन से दूर मत रखे, याकू तो मन मंदिर में बसाए के रख। गोपियों जितनो अधिकार मेरो है, मोते भड़के अधिकार लाला पे तुम्हारो है। यशोदा कौन है, अपना यश नहीं चाहती, गोपियों को यश देती है। अपने मन को बनाओ यशोदा जैसा, अपने यश की चिंता छोड़ दो, दूसरों को यश दो। जितना यश दोगे स्वयं आपका यश बढ़ जाएगा। यशोदा माँ ने कभी अपना यश नहीं चाहा। गोपियों जितना अधिकार मेरो है लाला पे, मोते भड़के लाला पे अधिकार तुम्हारो है। गाय के मूत्र से लाल जी को अभिषेक करायो, गैया के गोबर को तिलक लगायो, गैया की पूंछ से झारो दीनो, गौ माता की पूजा करी। परमेश्वरी गौ माता, या लाला की रक्षा तू ही करियो, या लाला की रक्षा तू ही करियो। नंद बाबा चले आ रहे हैं, उनके उनमें जय शंकाई कहीं उत्पात न है जाए। जो आए के देखो तो बड़ी विशाल पूतना परी भाई। अरे भैया ब्रजवासियों, बाबा आए गए का? हाँ भैया आए गए। जो पूतना कहाँ ते आई है, कहाँ ते आई हो, कैसे मर गई? बाबा आई जब कछु न्यारो रूप लेके आई और मरिया तब यार कोई दूसरा रूप ले आए। तो छोटे से लाला ने ठिकाने लगाई, क्यों हंसी करो रे बालको, क्यों हंसी करो? मेरा बाला कोई पलट वो जाने नहीं, घुटवन चल वो जाने नहीं। इतनी विशाल पूतना को बंद कैसे कर सके? बाबा मान चाहे मत मान, ते लाला नहीं अंत की रो। ठीक है भैया, आ गई है, मर गई है, पर यार खर्चा तो बढ़ाना ही, तो खर्चा तो बढ़ा ही दियो, या संस्कार तो करना ही पड़ेगा। भैया एक छत्ता में ना जलेगी, इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, यहाँ तो 7 टुकड़ा करने पड़ेंगे। माथो अलग, एक हाथ अलग, दूसरा हाथ अलग, एक पैर अलग, दूसरा पैर अलग, 7 खंड की है। पूतना क्या है? वासना। वासना 7 प्रकार की होती है। धर्मेष्ठा, अर्थेष्ठा, वृत्तेष्ठा, प्रतिष्ठा, मुख्येष्ठा, वृत्तेष्ठा, 7 प्रकार की वासना है। 7 प्रकार की वासना का अंत करने को ज्ञान रूपी श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। 7 खंड के पूतना के 7 प्रकार की वासना को अंत किया है। 7 चिता बनाई, चंदन की लकड़ी लगाई, जब अग्नि संचरण किया तो बड़ी सुगंध को धुआं निकलने लगो। ब्रजवासी बोले बाबा लग तो रही बड़ी विचित्र, पर जल रही है तो बड़ी सुगंध आ रही बाबा, बड़ी सुगंध को धुआं ने कसरो है। शिव परीक्षित महाराज को भी शंका हुई, उन्होंने पूछा भगवान पूतना के संस्कार पर सुगंध का धुआं क्यों निकला? भगवान सुखदेव जी बोले राजन, क्या साधारण थी वो पूतना? जिसने परब्रह्म श्री कृष्ण की माता का कार्य किया हो, क्या वह साधारण हो सकती है? उसके जितने भी अहंकार थे, जितनी वासना थी, जितने भी उसके दूषित भाव थे, उन सबको प्रभु ने शमन कर दिया। अब तो वह पुण्यात्मा हो गई थी, उसके संस्कार पर सुगंध का धुआं ही निकलेगा। गर्ग संगता में ऐसा प्रसंग आता है, गर्ग संगता में श्लोक आता है, बले परम भक्तस्य श्रोतायै वामनोहरि मनोरथ स्तुते भूयात् मनस्यापि परम दद। पूर्व जन्म के बीच में राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। राजा बलि के कोई बहन नहीं थी, बहन तो लक्ष्मी बनकर आई थी राखी बांधने को, उसकी पुत्री थी, इसका नाम था रत्नमाला। जिस समय वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए, वामन भगवान का अद्भुत सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उसके मन में ऐसा प्रेम उमड़ उठा, यदि ऐसा बालक मेरा होता मैं गोद में बिठाती, उसे पाय पान कराती, मुझे कितना सुख मिलता। भगवान बोली चिंता मत कर, मैं कृष्ण अवतार में तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। जब 3 पग भूमि के दान में वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया तो रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया, यदि ऐसा बालक मेरा होता ना उसका वध कर देती। भगवान बोले इस काम को भी करना, तू बनेगी पूतना, मैं बनूंगा कृष्ण, तेरी दोनों इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण अवतार में कर दूंगा। तो पूतना को भगवान ने माता का पद दे दिया। प्रभु से बढ़कर कोमल हृदय वाला कौन हो सकता है?
जब वह पूतना विष पिलाकर माँ का पद पा रही है तो प्रेम से कान्हा को जो माखन में शिव भोग लगा रहे हैं उनको न जाने श्री कृष्ण कौन सा दिव्य स्थान प्रदान करेंगे। धन्य है श्री कृष्ण की कोमल भावना, धन्य है वह पूतना जो विष पिलाकर माँ का पद पा गई है। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे, ये जननी की गत गई पूतना को तेल, जननी की गत हरी पूतना को पे विष देन आई पाई मुक्ति अनमिल। ओ विष देन आई पाई मुक्ति अनमिल। खोले स्वर्ग के किवार, खोले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। विष पिलाने को कान्हा ने उसको माता का स्थान दे दिया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम सयापा यदस प्रसादवी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। उन श्री कृष्ण से बढ़कर कोमल हृदय वाला और कौन हो सकता है जिन्होंने राक्षसी पूतना को माता का पद दे दिया। तो प्रेम से कान्हा को जो माखन में शिव भोग लगा रहे हैं उसको न जाने बाल कृष्ण भगवान कौन सा दिव्य स्थान प्रदान करेंगे। योई तत्पूतना मुख्यम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। जो भक्त बड़ी श्रद्धा से भगवान की बाल लीलाओं में जब पूतना वध का जो प्रसंग है इसको सुनते हैं उनके हृदय में बाल कृष्ण की छवि विराजमान हो जाती है। मन की जो भी इच्छाएं उनकी होती है वह पूर्ण हो जाती है। उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में रम जाता है, वस जाता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जब श्री कृष्ण ने अवतार लिया कोई न कोई नित्य नई लीला ब्रज में हो रही है। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल, नित्य आनंद हो रहा है। कान्हा के जन्म का नक्षत्र आया था रोहिणी नक्षत्र। तो रोहिणी जी ने कहा नंद बाबा लाला के जन्म को नक्षत्र आयो है सो उत्सव होना चाहिए। ठीक है बुलाए लोग। रोहिणी जी गोपिन ने बुलाए लो, सारी गोपियां बुला ली। यशोदा माता ने क्या किया, गोपियां तो बैठा ली भवन के अंदर और कन्हैया का पालना रख दिया दरवाजे के बाहर, एक बैलगाड़ी में रख दिया। उसी बैलगाड़ी में शकट में दूध दही के माट मटका रखे हुए थे। कान्हा को अच्छा नहीं लगा। लहरी मैया कर तो रही है उत्सव और उत्सव के स्वामी को करे आई दरवाजे के बाहर। अबई आपको आनंद दो, चिंता मत करे, आपको आनंद तो अबई दो। उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव कहते हैं ईश्वर का आगमन। हम सब मिलके जो उत्सव मनाते हैं संसार को दिखाने को थोड़े बनाते हैं, कन्हैया को रिझाने को बनाते हैं। कन्हैया को उत्सवों से बड़ा लगाव है। यशोदा मां ने गोपियां बैठा ली भवन के अंदर और पालना रख दिया कन्हैया का दरवाजे के बाहर बैलगाड़ी में शकट में। कंस का भेजा हुआ शकटासुर उसी बैलगाड़ी में आ बैठा। भगवान पहचान गए, उछल कूद की, छोटा चरण उठाया और जैसे ही बैलगाड़ी में स्पर्श कराया बैलगाड़ी अड़ड़ धम करके जा गिरी। उसमें रखे सारे बर्तन फूट गए, दही फैल गया, माट मटका फूट गए और उसी में दबकर पिचकर दुचकर शकटासुर की चूरन चटनी बन गई। बोले अरे मर्दन भगवान की जय। बैलगाड़ी टूटी, गोपी आई, अरे दैत्य मरो पड़ो, अरे दैत्य मरो पड़ो है, देख माट मटका फूटे पड़े। अरे मैया जसोदा तैन लाला को पालनो दरवाजे के बाहर क्यों रख दिया? याकू तो मन मंदिर में बसाए के रख मैया, या को पालनो दरवाजे के बाहर मत रखे। गोपियों जितनो अधिकार मेरो है मोती बढ़ के अधिकार तुम्हारो है। यशोदा मैया ने फूल में सुधार की ना। एक दिन की बात, यशोदा मैया गोद में लाला को लेकर दुलार कर रही ही कंस को भेजो राक्षस आएगा तृणावर्त। प्रभु ने पहचान ली नो मैया तुम्हें गोद से नीचे बैठावेगी नहीं, कहीं ऐसा न हो जो मैं मैया के साथ उठा के न ले जाए, अपना वजन बढ़ाए लूं। जो वजन बढ़ाया उस मैया की गोद दुखी। अरे बड़ो मोटो ताजो है गो, अरे बड़ो मोटो ताजो है गो।
कोई बात ना, नाम तो मेरो ही करेगो। एक ही लाला है कालो कलूटो कलुआ जसोदा को बालक ब्रज में, एक ही लाला है बोठो था जो। अरे और कोई की नजर लगे चाहे नहीं लगे, मेरी समझते पहलम पहल लाला को नजर लगेगी। बालक को नजर किसकी लगती है? दादी की, बुआ की, मौसी की, नानी की, ताई की, चाची की। सबसे पहले नजर लगती है मैया की, सबसे पहले नजर लगती है। अब तो धीरे से गोद दूध गई, धीरे से सुवा करके चली गई। जो पहुंची रसोई में तब तक इतना बड़ देते, एक झपट्टा लगाया, चील झपट करके उठा के कन्हैया को ले गए आकाश में। कन्हैया ने बाको गला पकड़ लो, ग्रीवा पकड़ ली। अब तो छुड़ाना चाहे तो छुड़ा न पाए। अरे मैं तो बालक को लाया, बालक एक पहाड़ है, न बालू न किशोरस्तुम बलश्च बलनाम्बरः। जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड बसे हैं, वे पर ब्रह्म श्री कृष्ण को बालक समझ के उठा के ले गया था वह दैत्य। कन्हैया ने इसका ग्रीवा पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली। नंद बाबा के भवन के द्वार पर एक पत्थर की शिला थी। श्री कृष्ण ने विचार किया, अभी घुटमन चलूंगा तो या शिला से लगेगी, क्यों ना या कुछ चूर्ण चूर्ण कर दो। लेकर धड़ाम से जागिरी, शिला चूल चूर रह गई और बाई में दब के तृणावर्त की भी चूरन चटनी बन गई। बोले अरे मर्दन भगवान की जय हो। गोपी आई, अरे जी का भरी दे तुम्हारा पड़ो। अरे मैया तुम्हें लाला रख लो, नहीं आवे मैया, नहीं आवे तुम लाला रख लो। अरे वीर कहा बताऊं, गोदी में लिए बैठी सो भजन सो लगे हो, सो मैंने नीचे सुगाए हुए इतने गई हूं तो उठा के ले गए। ओहो मैया या को पल भर भी नैनन से दूर मत रखे। जादिन से कन्हैया ने अवतार लीनो है, ब्रज में कोई न कोई नई लीला है नहीं। गरे गह पुरोहितो राजन यदुनाम शो महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रप्रेरित श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। पुरोहितो राजन यदुनाम शो महातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रप्रेरित श्री कृष्ण शरणं मम, 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 शरणं मम शरणं मम शरणं मम शरणं मम। बसदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी आप ब्रज में चले जाइए, गोकुल चले जाइए और वहां जाकर दोनों बालक जो हैं उनके नामकरण संस्कार आप संपन्न कराइए। गर्गाचार्य जी चल दिए, ब्रज में पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया और कहा महाराज गर्गाचार्य जी मेरे दोनों बालक हैं, इनके नाम नहीं रखे गए हैं, आप इनके नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा मोते नाम मत धरवैयो भैया, मैं तो बसदेव जी के कुल को पुरोहित हूं, तुम अपने शांडिल्य महाराज बुलाए लो, उनके नाम धरवाए लो। कारण यदि मैं तुम्हारे बालकों के नाम धरूंगा तो कंस के उनमें कोई शंका बन जाएगी और वह ब्रजवासी को सतावेगा। ना महाराज आप ही नाम धर दो, तल घर में नाम धर दो, तल घर में तहखाने में नाम धर दो। पृथ्वी के नीचे का स्थान तलघर। कन्हैया की और सारी लीला तो बड़े उत्साह के साथ हुई है, नामकरण बड़ी सुख विधि से हुआ, तलखल में नाम रखा गया। वहां पर नंद बाबा, जसोदा महारानी, गर्गाचार्य जी, रोहिणी महारानी और दोनों बालक, उनके अतिरिक्त और किसी को प्रवेश नहीं मिला है। उसी समय जब नामकरण संस्कार कर रहे थे गर्गाचार्य जी, तो दोनों गोपियों ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और दोनों ने अपने अपने बालक बदल लिए। यशोदा माँ की गोद में रोहिणी महारानी का बालक और रोहिणी महारानी की गोद में यशोदा माता का बालक। हाँ महाराज नाम धरो, महाराज गर्गाचार्य जी नाम धरो। गर्गाचार्य जी ने जो नेत्र बंद के सारा रहस्य प्रकट हो गया। बोले गोपियों नाम तो बाद में धरूंगो, पहले तुम दोनों मेरी परीक्षा ले लो। परीक्षा? हम तो नानी परीक्षा और क्या कर रही हो? बालक बदल के बैठी भई हो। सुखिल खिला के हंस गई, सांची कही महाराज आपने, सांची कही। पहचान गए गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने कहा
अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्षाद बलम विदु। ही शब्द निश्चय का वाचक है। ही इत निश्चय न, मैं निश्चय के साथ कह रहा हूं जो बालक यशोदा जी की गोद में है वह रोहिणी महारानी को बालक है। या को जन्म आकर्षण विद्या से भयो है, या को नाम संकर्षण होएगो, या में बल की बड़ी अधिकता रहेगी, बलदेव कहावेगो, दाऊ दयाल कहावेगो, और ये बलराम या को नाम होएगो, बड़ो विशाल शक्तिशाली होएगो, ये तेरो बालक है। प्रसन्न है के गर्गाचार्य जी कह रहे हैं उछेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। उछेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। उछेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। उछेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। ये तो दाऊ दयाल, ये तो दाऊ दयाल। रोहिणी सुत है बलभद्र जानो इन्हें, रोहिणी सुत है बलभद्र जानो इन्हें। शेष अवतार है मित्र मानो इन्हें, शेष अवतार है मित्र मानो इन्हें। बाहु भुज दंड है इनकी भारी विशाल ये तो दाऊ दयाल। बाहु भुज दंड है इनके भारी विशाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। करते मंगल अमंगल को हरते सदा, करते मंगल अमंगल को हरते सदा। अपने भक्तों की लज्जा को रखते सदा, अपने भक्तों की लज्जा को रखते सदा। दीन दुखियों पे रहते हमेशा निहाल ये तो दाऊ दयाल। दीन दुखियों पे रहते हमेशा निहाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। नंद धोटा बड़े कृष्ण भ्राता है ये, नंद धोटा बड़े कृष्ण भ्राता है ये। भंग खैया छकैया विधाता है ये, भंग खैया छकैया विधाता है ये। ओ झांकी इनकी बड़ी ही मनोरम विशाल ये तो दाऊ दयाल। झांकी इनकी बड़ी ही मनोरम विशाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। छेला अलबेला कैसा बड़ेला गोपाल ये तो दाऊ दयाल। ओ ये तो दाऊ दयाल, ओ ये तो दाऊ दयाल, ओ ये तो दाऊ दयाल, ओ ये तो दाऊ दयाल। बोले दाऊ जी महाराज की जय हो। अब तो सभी ओ दाऊ दाऊ करके पुकारने लगे उसको, दाऊ दाऊ दाऊ, सारे दिन दाऊ दाऊ हो रही है। अब तो दाऊ जी का नामकरण संस्कार हुआ। जब गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा जो रोहिणी की गोद में बालक बैठो है ना वो यशोदा महारानी को बालक है। या को नाम रखने की शक्ति मेरे में नहीं है भैया। आकाश के तारिन को संभाल लीजो, मेघमाला की जल की बूंदन को संभाल लीजो, पृथ्वी के कण और तृण को संभाल लीजो। असंभव है ये काम। यदि संभार भी लेगो ना तो भी आप बालक के नामन के संभार नहीं कर पाएगो। भक्तन के मन को खींचेगो। कर सतीति कृष्ण या को नाम कृष्ण कन्हैया होएगो। या कि उधर में रस्सी बधेगी दाम बधेगी सो का नाम दामोदर होएगो। भक्तन के मन को मोहित करेगो सो मनमोहन कहावेगो। बांसुरी को वादन करेगो तो मुरलीधर कहावेगो। कोई आते छैल बिहारी केगो, कोई नवल बिहारी केगो, कोई बांके बिहारी केगो, कोई राधा वल्लभ केगो, श्याम सुंदर दामोदर या के नाम होंगे। गैया को पान करेगो सो गोपाल कृष्ण कहावेगो। कोई माधव केगो, मधुसूदन केगो, मुरलीधर केगो, मुकुंद केगो, मनोहर केगो, मुरारी कहेगो, अनंत या के नाम होंगे। और कछु कह दो का कह दो महाराज, बुरो ना लगे तो कहूं ना महाराज, आपकी बात को बुरो ना लगे आप तो कह दो। तो गर्गाचार्य जी बोले देख बाबा सुन, कोई तो हो साधारण चोर और तेरो लाला बनेगो चोरन को सरदार, चोरन को मुखिया बनेगो तेरो लाला। महाराज जी आप क्या कह रहे हो? या कुंडली में चोरी के योग पड़े मैं क्या करूं? चोरन को मुखिया बनेगो तेरो लाला।
भक्तन के मन की चोरी करेगा, चित्त की चोरी करेगा, माखन की चोरी करेगा, सो माखन चोर कहावेगा। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। आदौ बकी प्राणम लौघ चोरम ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चतुकूल चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरन को मुखिया बनेगा तो लाला। धन्य महाराज, धन्य, बड़ी कृपा करी। जसोदा मैया बोली महाराज का नाम धरे आपने? अरे जसोदा या को रखो कृष्ण, या को रखो बलदेव। जसोदा मैया बोली महाराज बढ़ोती आ गई आपकी, बुढ़ापो आएगा पर नाम धर भी ना आए आप पे। ऐसे कठिन नाम धरे जाए, मोते ना ले जाए कठिन से नाम कृष्ण बलदेव मोते ना ले जाए। मेरे जे तो है कलुआ और जे मेरो बलुआ। मेरे तो कलुआ बलुआ चोखे हैं, हाँ तो कही है मेरे तो कलुआ बलुआ चोखे हैं। मैया ने नाम धर दे कलुआ बलुआ। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बड़ भागी है नंद बाबा, तू बड़ भागी है। यह धन धर्म ही सपाया, यह धन धर्म ही सपाया, यह धन धर्म ही सपाया। नीके राख यशोदा रानी, नीके राख यशोदा रानी। नारायण घर आयो आयो, धर्म ही दे पायो, यह धन धर्म ही दे पायो, यह धन धर्म ही दे तेरे परम ब्रह्म प्रभु अवतार लेके आए। महाराज जी कहा कह रहे हो? कभी कह रहे देवी देवता है, कभी करो परम ब्रह्म है। मैं ना सुनना चाहूं तुम्हारी बात ने। मेरे तो गोदी में खिलवाड़ छोटा सा लाला है, कारो कलूटो कलुआ है। मैया प्रेम दया को लालन पालन पोषण कर। गर्गाचार्य जी को भोजन करायो, सुंदर वस्त्र दीने, आभूषण दीने, दक्षिणा दीने। गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद देके प्रस्थान किया। इधर भोले बाबा ने सुनी है कि प्रभु ने अवतार लियो है, चलूं और मैं कन्हैया के दर्शन करूं। जो आके डमरू बजाए, अलग खोल दे पलक, दिखा दे दुनिया की झलका झलक। जो डमरू बजाओ सो गोपी ग्वाल वाले इकट्ठे है गए। अरे देखियो कैसो बज मारो जोगी आयो है, नेक नाय डर पे सांपनते बिछूनते कांतरनते। मुंडन की माला पैर के न्यारो आयो है, त्रिशूल लेके न्यारो नाचे है और डमरू बजावे, डम डम करके बजावे। माथे में गंगा जी और बह रही है, बागंबर पहरे है। जो देखे सब ने गोपी ग्वाल बने घेर ले भोले बाबा। अरे और जोगी कहां को रहे बारो है भैया? का मार्ग भूल गए हो? कहां चाहे, कहां ते आयो है? देखरी एक बाला जोगी, देखरी एक बाला जोगी, द्वारे मेरे आयो हेरी, द्वारे मेरे आयो हेरी। अंगे बबूत कटी मृग छाला, अंगे बबूत कटी मृग छाला। शेष नाग लपटायो हेरी, शेष नाग लपटायो हेरी। देखो री एक बाला जोगी, देखो री एक बाला जोगी, द्वारे मेरे आयो हेरी, द्वारे मेरे आयो हेरी। अहो ब्रजराज कोई जोगी विषधारी अजय, अहो ब्रजराज कोई जोगी विषधारी। सुन शुद्ध जन्म आयो जशमति भवन है, सुन शुद्ध जन्म आयो जशमति भवन है, सुन शुद्ध जन्म आयो जशमति भवन है। मोती मणि मांडक रक चांद ले तो है, गज भूमि बाज ले तो हम सब। नगर अभूटे मत भूमि माही लूटे पर अलख दिखावे। ऐसा तीन अखबारों वो तो जोगी आया कौन है, जोगी आया कौन है, जोगी आया कौन है। तीन अखबारों वो तो जोगी आया कौन है। अलग खोल दे पलक, अलग निरंजन, अलग निरंजन। वृंदावन धाम में निरंजन घूम रहे हैं, अलग निरंजन। जो देखे गोपी ग्वाल वाला है। अरे और जोगी दिखाइयो तेरा त्रिशूल कैसो ला दिखा, त्रिशूल ले लियो। अरे डमरू है मोह दे, डमरू ले लियो। ब्रजवासी हैं, बोले बाबू कहाँ चले ब्रजवासी इनके सामने। डमरू छीनो, त्रिशूल छीनो, बागंबर पकड़ भी लगे। कहाँ पहन के आओ शेर की खाल, कहाँ से आओ तू? अरे भैया ब्रजवासी हो, बड़ी दूर से चलो आ रहा हूँ। मैंने सुनी है तुम्हारे छोटा सा लाला भयो है और लाला के दर्शन की चाहते हैं। कहा कही लाला के दर्शन कर भी आयो है। रोहिणी महारानी आ गई। महारानी जी देखो लाला के दर्शन कर वो चाहे जब अवधूत जोगी। रोहिणी जी और यशोदा जी बोली कहा कही लाला के दर्शन करेगा, बड़ा मलूक तेरो दर्शन है ना, जो हम तो लाला दिखाई दे।
तेरा दर्शन करके हम 80-50 साल की डुगरिया तो डरी जा रही है। लाला कहा लो चल चल हम दर्शन नहीं करांगी, माला डरप जाएगा, हम दर्शन नहीं करांगी। गोपी कह रही है दिखाऊं नहीं सावरा, दिखाऊं को नहीं सावरा नजर लग जाए, 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 नजर लग जाए जुल्म है जाए, नजर लग जाए जुल्म हो जाए, दिखाऊं नहीं सावरा, दिखाऊं को नहीं सावरा नजर लग जाए, दिखाऊं को नहीं सावरा नजर लग जाए। बालक के पामते जटान को लगाए नाचे, तीन आंखों बारो वो तो जोगी आयो कौन है, जोगी आयो कौन है, मतवारो आयो कौन है। बोले शंकर भगवान की जय। आशीर्वाद दियो है कन्हैया, कहाँ तो रो रहे, खिलखिलाए के हंस गए। अरे हंस गए और लाला हंस गए, और लाला हंस गए। अरे जोगी अपना ठौर ठिकाना लिखाए जा, बताए जा। जब जब हम लाला रोवे हम तो लांगी टेर के, तो लांगी बुला के जे चोखो मिलो हमें सौदा। इधर लाला रोया, उधर हम जोगी लाई पकड़ के। अरे गोपियों कहा मेरो पतो पूछो, कोई ठौर ऐसी नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं, कोई नगर ऐसा नहीं, कोई बस्ती ऐसी नहीं जहाँ मेरा मंदिर नहीं हो। जहाँ चाहोगी मैं मिल जाऊंगा। कहीं भूतेश्वर बनो बैठा हूँ, कहीं रंगेश्वर बनो बैठा हूँ, कहीं चकलेश्वर बनो बैठा हूँ, सिद्धेश्वर बनो बैठा हूँ, मन कामेश्वर बनो बैठा हूँ, चकलेश्वर बनो बैठा हूँ, गोपेश्वर बनो बैठा हूँ, बनखंडेश्वर बनो बैठा हूँ। जहाँ चाहोगी वहीं मिल जाऊंगा, कहीं मत ढूंढियो। तो लाला जहाँ स्नान करे, ते लाला को चरणामृत जहाँ बहत हो जाए, मैं चरणामृत को मस्त में पधरा के जीवन को धन्य करूं। बोला शंकर भगवान की जय। महामुनि से सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित जी, भगवान बालकेश थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो अपनी शिव मुख से वाणी से यशोदा मैया को मैया कहते हैं, दाऊ दादा को भैया कहते हैं, नंद बाबा को बाबा बाबा कहते हैं। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, और दाऊ जी सो भैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। दरवाजे के बाहर निकलने लगे तो मैया डरा रही है, लाला दूर मत जाइयो, हवा ले जाएंगे पढ़ के, हवा हाउ ब्लाउ ले जाएंगे। कन्हैया बोले मैया खम्बा को खंड खंड करके नरसिंह बन के तुम्हें आया, तेरा हुआ नाम लो, तुम का डरा रही हुआ, का तू ही बनो शेर, और का तू बनी का शेर, ले शेर जी बनो रे, शेर जी बनो। 12 रूप धर के गए और रसातल में हिरण्याक्ष को बद करके पृथ्वी लायो, मात्र हुआ नाम लो, का डरा रही तू हुआ थे, का तू बनो सूकर, और का तू बनी का लेरी ले सूकर बनो जे 12 जी बनो रे 12। मैं ही बनो कछुआ, मैं ही बनो मछली, मैं ही बनो बोना, बामन अवतार लेके आया। और ये लाला मैं तो का डराऊंगी, तो ब्रह्मांड को डराए वालो। जी है वृंदावन धाम की श्री कृष्ण की बाल लीला, इसे मत समझना कोई गुड़ का चीला। इससे बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान ब्रह्मा तक गए हार, जपे जा राधे राधे। ये श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, इनमें वह रस भरा हुआ है। कृष्ण की बाल लीलाओं में मैया गदगद हो रही है। इधर महामुनि श्री सुखदेव जी करे राजन, छोटे छोटे बालकों के साथ भगवान बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रज रज की महिमा बढ़ाने के लिए मिट्टी का डेला मुख में रख लेते हैं। जैसे ही मिट्टी को डेला रखो है, ग्वाल वालों ने हाथ पकड़ा, क्यों रे करिया माटी खावे, चल मैया के पास जा, पकड़ के ले गए। मैया देख ला ने माटी खाई है, करिया तेरे माटी खाई? नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई है। न हम बख्यतबानंबा सर्वे मिथ्या विशंसिन, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। यहाँ शंका हो जाती है, क्या भगवान झूठ बोलते हैं? नहीं, वह सच बोलते हैं। वह कह रहे अहम बख्यतबानंबा सर्वे मिथ्या विशंसिन, न मैया मैंने माटी खाई है, सब झूठ ही, सब सच बोल रहे हैं। पर मैया अर्थ क्या लगा रही है, मैंने माटी नहीं खाई, सब झूठ बोल रहे हैं। तो बोली ला मुंह खोल के दिखा। जो मुख खोला तो माटी के तो गिरा ही, ब्रह्मांड का दर्शन लाल जी के मुख में हो रहा है। सारे नक्षत्र हैं, सारे ग्रह हैं, सूर्य चंद्र सभी हैं, सारे देवता किन्नर गंधर्व विद्याधर चारण पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ करिया के मुख में है। मैया को आश्चर्य हो गया, मोहित हो गई। अरे मेरे लाला के ब्रह्म है। भगवान ने प्रेम का पर्दा डाल दिया। मैया सारी बात भूल गई। लाला माटी मत खायो कर, माटी मत खायो कर।
भगवान ने विचार किया मैं तो ब्रज में आया हूँ बाल रूप दिखाने को, मैया यदि मुझे ब्रह्म मान लेगी तो मंदिर में बैठा देगी, जब चाहेगी भोग धरेगी, जब चाहेगी आरती उतारेगी, जब सुलाएगी। मैं बंधन में रहने को नहीं आया, मैं तो यहाँ बाल लीला करने को आया हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। मैया बोली लाला माटी मत खाओ कर। हाँ मैया अब नहीं खाऊंगा। ब्रज रज की महिमा कौन कर सके ज्ञानी, श्री कृष्ण चंद्र जी के मुख पे है लपटानी। पावन पवित्र ब्रज की सुंदर माटी है, श्री कृष्ण चंद्र जी ने जिभ्या सो चाटी है। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति की भी मुक्ति है जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छोटे छोटे ग्वाल बाल बोले कन्हैया ये ब्रज की गोपी ब्रज के माखन को ब्रज से दूर जाके बेचिया में, ब्रज को दूध दही माखन ब्रज से बाहर बेचिया में। हमारे ग्वाल बाल तो दुर्बल होते जा रहे हैं और कंस के सैनिक बलवान होते जा रहे हैं। भैया अब हम ब्रज के माखन को लूट लूट के ग्वाल बाल में खवाएंगे, माखन की चोरी करेंगे और ब्रज को माखन ब्रज से बाहर नहीं जान देंगे। भैया मुझे चोरी करने तो आवे ना है, चोरी करे बिना है कोई वेद पढ़े जाए कि नहीं मैया क्या चोरी करी हो। भक्तन के मन की चोरी करनी है, माखन की चोरी करनी है। मैया यशोदा तो रसोई में बैठी भई, कान्हा जी गए माखन की मटकी उघारी, माखन निकाल के पाइबे लगे, चपर 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 आवाज होए, सबरे शरीर पर माखन ही माखन, माखन से स्नान है जो। मैया आई, अरे का दरवाजो बंद ना करो का कोई बानर आएगा कोई बिलाव आएगी, कौन है जो देखे न तो कोई बानर न कोई बिलाव, बैठो बैठो कन्हैया माखन चुरा चुरा के खा रहे। अरे लाला तने कहा किया, अरे मोते मांग तो का मना कर देती, माखन तेरो मटकी तेरी गैया तेरी मैं तेरी सब कछु तेरो, तू मांग तो का मना कर देती है। कन्हैया बोले मैया तेरो नारायण कहाँ है। अब मैं नारायण कहाँ भोग धरूं, कहाँ है तेरो नारायण जी बताए। मंदिर में है। लाल जी पहुंचे मसाले ग्राम रखे, उठा के मुख में रख लिए। मैया आई आरती करने, लाला मेरे नारायण कहाँ गए कन्हैया, मेरे नारायण कहाँ करे। पहचान गई, मुख में रखा, गाल फूलो, मुंह खोल, जो मुंह खोल नारायण गिरी। ला तने कहा कि मैंने नारायण मुख में रख ले। कन्हैया बोले भैया मैं कहा जानता हूँ तेरे जय नारायण है, मैंने तो कालो कालो गुलाब जामुन मानो उस मुख में रख लियो। अरे लाला कोई ना कोई नया बनुआ बना के बैठियो। ग्वाल वाला है, कन्हैया चोरी करी का, मैया ने पकड़ ली लो, कोई बात नहीं, जो तो पकड़ो नहीं जाएगा चोर बनेगो कैसे, ऐसी तो बनेगा माखन चोर। सारी गोपियां ब्रज में अपने अपने भवनों में ताजा ताजा माखन बिलो के रखती हैं, लाल जी को बुलाती हैं, कान्हा जी आते हैं, माखन पाते हैं।